जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपसे एक बहुत हटके बात करूंगा कि क्यों नेशनल डिफेंस एकेडमी ही बेस्ट एंट्री होती है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। बहुत सारी एंट्रीज हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स, यकीन माने कल मैं पेन डाउन कर रहा था, लगभग 24 एंट्रीज हैं फौज में जाने के लिए, स्टार्टिंग 16.5 से एंड लास्ट एज इज अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज। तो 16.5 से 45 साल के बीच में जहां इतने एंट्रीज हैं फौज में जाने के लिए, वहां डिफेंस एस्पिरेंट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी, या यूं कहें जो वो एंट्री है जो सबसे पहले ऑफर होती है डिफेंस एस्पिरेंट्स को, नेशनल डिफेंस एकेडमी, वो ही क्यों चूज करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट देख के जरूर बताइएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी क्यों बेस्ट एंट्री मानी जाती है, उसका पहला कारण है एज फैक्टर। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने की उम्र है 16.5 से 19.5, फॉर्म भरने की उम्र है 15.5 से 18.5। कहीं ना कहीं जो लड़के एंड अब लड़कियां ज्वाइन करेंगी वो टीन एजेस में ज्वाइन करेंगी। टीन एजेस जिसे एडोलेसेंस भी बोला जाता है, ये उम्र ग्रोथ फेज की होती है। इस उम्र में अगर प्रॉपर तरीके से रगड़ा कर दिया जाए, इस उम्र में प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइजेस, प्रॉपर तरीके से वर्क ऑन कर दिया जाए तो आपका स्टैमिना जिंदगी भर बना रहता है। कहा यह जाता है कि भैया इस उम्र में अगर आपने अच्छे से वर्कआउट कर लिया, अच्छे से अपना स्टैमिना बिल्डअप कर लिया, तो ये स्टैमिना जिंदगी भर आपका साथ देगा। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये जो रगड़ा एज है, दिस इज द बेस्ट एज फॉर एनडीए एस्पिरेंट्स। 16.5 से 19.5 ये बेस्ट रगड़ा एज के लिए है, बेस्ट एज है रगड़ा के लिए। इसलिए पहला रीजन नेशनल डिफेंस एकेडमी बेस्ट एंट्री इसलिए मानी जाती है बिकॉज ऑफ द एज फैक्टर। जो कैंडिडेट्स जिस एज के ज्वाइन कर रहे हैं वो 16.5 से 19.5 है, उनका स्टैमिना बिल्डअप हो जाएगा, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस दी जा रही है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, इससे उनका स्टैमिना बिल्डअप हो रहा है। दिस स्टैमिना इज गोइंग टू लास्ट देम थ्रू आउट देयर लाइफ्स। पूरी उम्र के लिए ये स्टैमिना उनका साथ देने वाला है। तो पहला फैक्टर हुआ उम्र का। दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ वैकेंसीज का। जी हां, आज भी नेशनल डिफेंस एकेडमी में मैक्सिमम नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं, जो लगभग 400 प्लस होती हैं। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स कोई और एंट्री उठा के देख लें, सीडीएस, एफकैट, एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम, आर्मी की टीजीसी, आर्मी की एसएससी, जैग एंट्री, कोई भी एंट्री, भारतीय वायुसेना की एफकैट की एंट्री, हर एंट्री में जो नंबर ऑफ सीट्स होंगी वो एनडीए से कम होंगी। तो जब कम उम्र में मैक्सिमम सीट्स ऑफर हो रही हैं तो आप वही वैकेंसी को ऑप्ट करिए, तो उससे यह होगा कि चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड ज्यादा हो जाएगा। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, नेशनल डिफेंस एकेडमी में सिलेक्शन के चांसेस इसलिए ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स आर मोर। तीसरी बात, हर पेरेंट को, हर गार्जियन को जब वो 12th पास कर रहा होता है ना, एक डर बांधा रहता है कि आगे मेरा बच्चा क्या करेगा, आगे मेरा बच्चे का क्या भविष्य होगा। और नेशनल डिफेंस एकेडमी आपको 16.5 की उम्र में परमानेंट कमीशन ऑफर करता है, यानी कि टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट, टिल द एज ऑफ 58, टिल द एज ऑफ 60 आप सर्व कर सकते हैं। तो जब इतना फौज आपको, आपके करियर को सिक्योर कर रहा है, आपको परमानेंट कमीशन दे रहा है, तो मेरे ख्याल से नेशनल डिफेंस एकेडमी एक आइडियल चॉइस होनी चाहिए डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए, एक आइडियल चॉइस होनी चाहिए गार्जियंस के लिए, जहां गार्जियंस को 1 रुपए लगाए बिना उनके बेटों का, उनके बेटियों का फ्यूचर सिक्योर्ड दिख रहा है। उनको दिख रहा है कि यार मेरा बच्चा अब फौज में कमीशन अफसर बनेगा, थल सेना, वायुसेना, नौसेना में एक अफसर बनेगा। इससे फक्र की बात, इससे बड़ी बात एक पेरेंट के लिए और कुछ नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात, 1 रुपए भी वो नहीं खर्च रहे, दिस नॉट इवन अ सिंगल रुपी। हाँ, थोड़ी बहुत जो फीस लगती है, थोड़ी बहुत जो
बेसिक बॉन्ड का खर्चा है उतना लगेगा, बट नॉट मोर देन दैट। और हर इनकम ग्रुप का पेरेंट ये फीस अफोर्ड कर सकता है डिफेंस एस्पिरेंट्स। मध्य इनकम ग्रुप का हो, लोअर इनकम ग्रुप का हो, हायर इनकम ग्रुप का हो, सब लोग ये फीस अफोर्ड कर सकते हैं। तो एक सिक्योरिटी है, एक दिल और दिमाग में एक संतुष्टि है कि हाँ मेरा बच्चा परमानेंटली कमीशन हो जाएगा फौज में। बच्चे को एक दिल में संतुष्टि है कि हाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू अब एक बार मैं एनडीए में घुस गया तो काम खत्म। लास्ट बात, क्यों नेशनल डिफेंस एकेडमी बेस्ट एंट्री है डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। आप कोई और एंट्री का एग्जांपल उठा लें, मान लें एफकैट एंट्री है, एफकैट एंट्री से आप कहां जाएंगे, एयरफोर्स एकेडमी। मान ले आप एसएससी टेक एंट्री कर रहे हैं, उससे कहां जाएंगे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। टीजीसी एंट्री जाएंगे कर रहे हैं, उससे कहां जाएंगे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। यानी कि ये 3 संस्थाएं हैं, आर्मी वाली आर्मी के बच्चों को ट्रेन कर रही है, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स के कैडेट्स को ट्रेन कर रही है, नेवी वाले नेवी के कैडेट्स को ट्रेन कर रही है। पर नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के कैडेट्स को ट्रेन कर रही है। डिफेंस एस्पिरेंट्स पहले 3 साल नेशनल डिफेंस एकेडमी में कोई भेदभाव नहीं है कि तुम आर्मी वाले हो, तुम एयरफोर्स वाले हो, तुम नेवी वाले हो। ये चौथे साल में स्पेशलाइजेशन के लिए सब अलग अलग चले जाएंगे। नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो ट्रेनिंग कर लेता है ना, वो बेस्ट फॉर ऑल सिचुएशंस हो जाता है। हर सिचुएशन की ट्रबल में वो सॉल्यूशन दे सकता है, हर प्रॉब्लम का उसके पास इलाज होता है। और ये इसलिए है क्योंकि नेशनल डिफेंस एकेडमी में ऐसी ट्रेनिंग करा दी गई है हर डोमेन पे, हर डिपार्टमेंट की, कि जो फ्यूचर ऑफिसर है वो तैयार है किसी भी चैलेंज के लिए। मैंने ये एग्जांपल अपने फादर के साथ देखा है, मैंने ये एग्जांपल कर्नल पंकज मल्होत्रा सर के साथ देखा है, जहां आप उन लोगों से कुछ भी बात कर लो वो तुरंत आपको सोल्यूशन दे देंगे। दैट इज बिकॉज वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग है नेशनल डिफेंस एकेडमी में। एनडीए में कोई भेदभाव नहीं है कि ये थल सेना का है, वो वायु सेना का है, ये नौसेना का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये 4 बेसिक रीजंस नेशनल डिफेंस एकेडमी को बेस्ट एंट्री बनाते हैं डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर व्हाट्सएप नहीं कर सकते तो इसी चैनल पे कमेंट करिएगा। और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।